आपके अंदर है। सब कुछ हम बच्चों के अंदर छिपा हुआ है और सारे ब्रह्मांड की शक्तियां अपने अंदर है। इनको जागृत करने की जरूरत है। और जागृत कैसे होंगी? जब आप अपने सद्गुरु के सानिध्य में होंगे और उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। उनकी कृपा के पात्र जब तक आप नहीं हैं, तब तक आप अगर उनके सानिध्य में भी हैं, तो घड़ा के ऊपर एक कटोरा होता है, वो सबसे नजदीक होता है ना। घड़े के ऊपर हमेशा रहता है, सबसे नजदीक होता है। और आपको जानकर इस बात की तकलीफ होगी, दुख होगा कि वो घड़े से कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ इस तरह से सानिध्य में होते हैं और कुछ इस तरह से सानिध्य में होते हैं कि वो घड़े के सन्मुख आते हैं और सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। कितनी भी दूर हो, वो आए, पल भर रुके, झुके और तृप्त हो लिए। फर्क समझिए इसका फर्क समझिए कि घड़े पे जो कटोरा है वो घड़े पे हमेशा रहता है, घड़े के ऊपर रहता है, उससे जुड़ा हुआ है, इतने सानिध्य में है कि वो एक है, लेकिन फिर भी प्यासा है। उसकी यही तो शिकायत है। एक दिन कटोरा रो पड़ा, बिलख पड़ा और बिलख के कहने लगा, मेरा कसूर क्या है, मेरी गुस्ताखी क्या है, मैंने कौन सा जुर्म किया है? कोई राहगीर तुम्हारे पास चला आए, तुम उसकी प्यास बुझाते हो। कोई साल में एक बार आ रहा है, कोई 10 साल में एक बार आ रहा है, वो भी तृप्त होके जा रहा है। और मैं जब से तुम बने और मैं तुम्हारे साथ जुड़ा, 10 साल से जुड़ा, लेकिन मैं प्यासा हूं, मैं तृप्त नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। घड़ा मुस्कुराया कि यदि तुम संतुष्ट नहीं हो और यदि तुम्हारे अंदर संतोष नहीं है, तो ये तुम्हारे कुकर्मों के द्वारा है। तुम कुकर्मी हो। तो उसने कहा, मैं कुकर्मी हूं? हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं, तुमसे अलग रहता ही नहीं। मैंने कौन सा कुकर्म किया? कुकर्म करने के लिए तुमसे दूर तो जाना पड़ेगा, मैं तो तुमसे दूर जाता ही नहीं हूं, तो कुकर्म कहां से किया? मैं तो तुम्हें कंकड़ से बचाता हूँ, पत्थर से बचाता हूँ, आंधी से बचाता हूँ, हवा से बचाता हूँ, गंदगी से बचाता हूँ, कि तुम्हारा पानी सारी जनता पी सके, सारे लोग पी सकें, सारे राही पी सके, सारे भक्त पी सके, सारे सेवक पी सकें, सारे शिष्य पी सके। मेरी बदौलत ही, मेरी सेवा के द्वारा ही मैं इतनी सेवा तुम्हारा करता हूँ कि 24 घंटे तुम्हारी सेवा में हूँ। 24 घंटे, एक पल भी मैं तुमसे विमुख नहीं हूँ। 24 घंटे मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ और उसके बाद मैं प्यासा हूँ। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे का मतलब 24 घंटे मैं एक पल भी सेवा से विमुख नहीं हूँ, फिर भी प्यासा हूँ। और तुम कहते हो मैं कुकर्मी हूँ। कौन सा कुकर्म मैंने किया है? और इतने लोगों की प्यास बुझाते वो बड़े सुकर्मी हैं। वो कोई उन्होंने पाप नहीं किया है, सब बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मैं ही खराब हूं। घड़ा फिर मुस्कुराया। घड़े ने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो कुकर्मी है या वो सुकर्मी है, मैंने ये तो नहीं कहा। वो जो कर्म करते हैं, जब उनका घड़ा भरेगा उन्हें फल मिलेगा, लेकिन वो मुझसे कैसे तृप्त होके जाते हैं, तुम्हारा प्रश्न तो यही है ना। और तुम कैसे प्यासे हो, तुम क्यों मुझसे संतुष्ट नहीं हो, तुम क्यों प्यासे हो, यही जानना चाहते हो। उसने कहा, जी यही जानना चाहता हूँ। 24 घंटे तुम्हारी सेवा में हूँ, एक पल भी अलग नहीं हूँ,
कंकड़ों से बचा रहा हूँ, पत्थरों से बचा रहा हूँ, धूल आंधी से बचा रहा हूँ, और इस वजह से जो मैं सेवा कर रहा हूँ तब तुम किसी की प्यास बुझा पा रहे हो, वरना तुम्हारा पानी गंदा हो जाता तो कैसे किसी की प्यास बुझाते। देखो मैं तुम्हारी कितनी सेवा कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं प्यासा हूँ, क्यों? तो यही तो तुम्हारे अहम ने तुमको मार डाला, क्योंकि तुम मैं में फंस गए हो कि मैं आंधी से बचा रहा, मैं तुम्हें तूफान से बचा रहा, मैं कंकड़ से बचा रहा, मैं पत्थर से बचा रहा, और ये मैं करके तुम मेरे सर पे सवारी करते हो। हर समय तुम्हारी मैं और मेरे सर पे तुम सवारी करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मुझसे बड़ा सेवक और कोई नहीं है, अगर मैं ये सेवा नहीं करूं तो कोई पानी नहीं पी सकता, और मेरे सर पे बैठते हो। लेकिन जब कोई राहगीर आता है, जब कोई सेवक आता है, जब कोई भक्त आता है, कोई मुसाफिर आता है, वो मेरी शरण में आता है, झुकता है और मेरे आगे हाथ फैलाता है कि मैं आया हूं प्यासा, मेरी प्यास बुझाओ। और जब वो झुकता है उसके भाव को देखकर मैं खुद झुक जाता हूँ। घड़ा झुकता है ना, घड़ा उल्टा ऐसे होता है ना, सुराही का मुंह देखा है ना, तब मैं उसके झुके हुए हाथ को, फैले हुए हाथ को देखकर मैं स्वयं झुक जाता हूँ और उसको तृप्त कर देता हूँ, उसकी प्यास बुझा देता हूँ। प्यारे, तुम मेरे सर पे बैठते हो, जरा नीचे उतर के आओ, चरणों में आओ। तुम जब चरणों में आओगे, शीश को झुकाओगे, हाथ को फैलाओगे, तो मैं झुक के तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा, मैं तुम्हें प्यारे तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी सेवा को तो मैं खुद सलाम करता हूँ। लेकिन तुम्हारी मैं ने तुमको पतन के गर्त में गिरा दिया है, क्योंकि तुम्हारी मैं तुम्हारे दिमाग में छाई रहती है। हर समय तुम बौखलाए रहते हो कि मैं न करता तो कैसे होता, मैं न करता तो कैसे होता, मैं न करता तो कैसे होता। तुम्हारी मैं ने तुमको पतन के अंदर डाल दिया है। मेरे प्यारे, तुम्हारे जैसे लाखों कटोरे लाइन में लगे हैं। तुम छुट्टी करो अपनी, हटो, दूसरा कटोरा आ जाएगा। तुम छुट्टी करो, तीसरा कटोरा आ जाएगा। कटोरों की कहाँ कमी है? कटोरों की कमी नहीं है, लेकिन वो कटोरा चाहिए जो तृप्त होना जानता हो। वो कटोरा चाहिए जो झुकना जानता हो, जिसके अंदर हो कि शुक्राने हैं कि मैं हर समय उनके सानिध्य से जुड़ा हुआ हूं, मैं सर पे सवारी नहीं कर रहा। शुक्राने हैं मुझे ऐसी सेवा मिली है कि मैं उनकी हर पल सानिध्य से जुड़ा हूं, उनके साथ रह पा रहा हूँ, हर समय एकीकार हूँ। कम से कम ईश्वर की ऐसी कृपा मुझ पर हो गई है कि मैं उनसे जुड़ गया। भगवान की कैसी कृपा है कि इस दुनिया से भरी दुनिया में मुझे उन्होंने चुन लिया है। ये तो ईश्वर तेरी कृपा है, वरना इस नाश चीज की क्या वैल्यू थी? कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू कराने वाले की वैल्यू है। वो तो उसकी नजर है कि किस पे कब किसकी नजर फिर जाए। जिस पे उसकी नजर आ जाए, जिसको वो ध्यान से देख ले, उस तिनके को वो मोती बना दे, उस तिनके को वो अपने मुकुट में जड़ ले, और जिससे नजर फेर ले उसको हीरे से पत्थर बना दे, ऐसा पत्थर जो पैरों तले रौंदे जाते हैं। ये तो उसकी नजर का फेर है। नजर बदले तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती बदले रुख तो किनारे बदल जाते हैं। तो मजा है नजर का, तो आप ऐसे बने कि उसकी नजर आप पे पड़े, और ऐसे पड़े कि वो खुश होके अपने मुकुट का नगीना बनाने को तैयार हो जाए। ऐसी नजर पड़े उसकी। वो जिसको सेवा की बख्शीश देती है, तो सोचो उस सेवक को तो हर समय अंतर आत्मा से, रोम रोम से शुक्राना करते रहना चाहिए कि हे परमात्मा, इस भरी दुनिया में तूने मुझे इस काबिल समझा। हे मालिक, हर पल मेरे अंदर से शुक्राना निकलता रहे कि मुझे इस योग्य समझा कि तूने मुझे सेवा दी। मैं इस योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सेवा की अकल ही नहीं है। ये तो तू करवा ले जाए, ये तो तेरी कृपा है, ये तो तूने हुनर दिया है,
वरना मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके अंदर है। प्यारो कहीं मत भटको, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा तुम्हारे अंदर है। और उसके दीदार करना चाहते हो तो अपने सद्गुरु के सानिध्य से जुड़ो। कटोरे के माफिक मत जुड़ना। जुड़ना तो ऐसे जुड़ना जैसे सद्गुरु चाहते हैं, जिससे कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी आंतरिक शक्तियों की वो जागृति करा सके और तुम संतुष्ट हो सको। जिस दिन तुम तृप्त हो गए, जानना कि तुम्हारे अंदर की शक्तियां जागृत हो गई। जिस दिन तुम तृप्त हो गए, उस दिन तुम्हारे अंदर की शक्तियां जागृत हो गई।